नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत अपन बात करने वाले हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13B के तहत आप डाइवोर्स ले सकते हैं। इसमें जो डाइवोर्स मिलेगा वो म्यूचुअल कंसेंट से मिलेगा। कोई भी जो पार्टी है वो किसी दूसरी पार्टी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगी, यानी कि इसमें नो फॉल्ट डाइवोर्स भी इसको बोलते हैं। नो फॉल्ट डाइवोर्स भी इसको बोलते हैं। और इसमें जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या होनी चाहिए कि म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच, दोनों पार्टी यानी पति पत्नी के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब दोनों की सहमति होनी चाहिए एक डाइवोर्स पे, कि हम डाइवोर्स ले रहे हैं तो दोनों की सहमति होनी चाहिए। दूसरा, इसमें इसको नो फॉल्ट डाइवोर्स भी बोलते हैं, जिसमें नो फॉल्ट का मतलब हो गया कि कोई भी पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार पे यानी पार्टी पे कोई भी ब्लेम नहीं लगाएगा। तीसरा ये है कि इसमें जॉइंट पिटीशन है वो दायर की जाती है। पिटीशन का मतलब यानी कि एक जो प्रार्थना पत्र होता है वो दिया जाता है जज साहब को। पिटीशन यानी याचिका दी जाती है। जॉइंट पिटीशन का मतलब हो गया यानी कि एक संयुक्त याचिका मजिस्ट्रेट साहब को दी जाती है अपने वकील के माध्यम से, तो जिसमें पति पत्नी एक एग्रीमेंट होता है उस पर साइन करते हैं और दोनों उन टर्म्स और कंडीशंस पे एग्री होते हैं, तो इसको बोलते हैं जॉइंट पिटीशन। यानी दोनों ही पति पत्नी जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने और म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं। अब बात आती है इसमें जो इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें यह है कि लिविंग सेपरेटली फॉर 1 ईयर, यानी कि पति पत्नी है वो लास्ट 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं, यानी एक साथ नहीं रह रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं। इसके साथ ही कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। कूलिंग ऑफ पीरियड उसको बोलते हैं जो वेटिंग पीरियड होता है, जिसमें कोर्ट ये आदेश देता है कि पति पत्नी को कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने के तहत उनको आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। उनके साथ दोनों को एक साथ रहना चाहिए। ये होता है कूलिंग ऑफ पीरियड, यानी कि वेटिंग पीरियड इसको बोलते हैं। जो ये वेटिंग पीरियड 6 महीने से 18 महीने का हो सकता है। इसके अलावा इसकी जो प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए दोनों के बीच, और विड्रॉन ऑफ कंसेंट होनी चाहिए। अगर कोई भी पक्षकार यानी कि कोई भी पार्टी जो अपनी जो कंसेंट है वो विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर शादी जो है वो बनी रहती है, यानी डाइवोर्स कैंसिल हो जाता है। और कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। दोनों जो पति पत्नी हैं वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाकर के, जज साहब के सामने जाकर के बताएंगे कि हमें म्यूचुअल कंसेंट से हमें डाइवोर्स लेना है, हमें एक दूसरे से कोई भी आपत्ति नहीं है। जो अगर बच्चे हो रखे हैं तो बच्चों की कस्टडी के बारे में बात की जाएगी, मेंटेनेंस के बारे में बात की जाएगी कि बच्चों का रहना खाना पीना, स्कूल भेजना, इनको पढ़ाना लिखाना, ये सब। और जो दोनों में से जो एक पर्सन है जो कमाने वाला है, पति हो या पत्नी हो, तो जो अर्निंग मेंबर है उसको वो जो अर्निंग मेंबर है वो पे करेगा एलिमनी की अमाउंट। एलिमनी का मतलब होता है कि एक प्रॉपर्टी में हिस्सा होना या फिर कुछ पैसे मिलना, ठीक है। डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का भी बंटवारा हो जाता है इसके अंदर। आधी प्रॉपर्टी हो जाती है। आधी प्रॉपर्टी जैसे पति पत्नी की होती है और उन बच्चों के नाम भी होती है, तो प्रॉपर्टी इस तरीके से बढ़ जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन के बारे में हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन, तो जो शादी होती है उसके अंदर क्या करना चाहिए कि काउंसलिंग करवानी चाहिए। जो शादी होती है उसके बाद डाइवोर्स लेते हैं तो डाइवोर्स लेने से पहले पति पत्नी की काउंसलिंग करवाई जाती है ताकि इस डाइवोर्स को रोका जा सके। उसके बाद टर्म्स और सेपरेशन की टर्म्स होती है,
कि आप सेपरेशन की क्या टर्म्स है। तो मैंने आपको वो पहले ही बता दिया है गया है कि बच्चों की कस्टडी कौन लेगा, माँ केयर करेगी या पिता केयर करेगा, मेंटेनेंस क्या होगा, मेंटेनेंस की राशि कितनी होगी, एलिमनी की राशि क्या कितनी होगी। एलिमनी की राशि वो होती है जो तलाक लेने पर दूसरे पक्षकार को मिलती है। जैसे जेफ बेजोस जो अमेजोन के फाउंडर है, उनका तलाक हुआ था। इसके अलावा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स, उनका तलाक हुआ था। तो उन दोनों ने एलिमनी का जो अमाउंट है, एलिमनी अमाउंट है, वो अपनी पत्नियों को दिया था। ठीक है। इसके और डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी का डिवीज़न भी कर सकते हैं कि कौन कितना कितना किस किस का शेयर रहेगा प्रॉपर्टी में। इसके बाद बात आती है एंडोर्समेंट की। एंडोर्समेंट की हम बात करें तो जो डाइवोर्स डिक्री है वो बाइंडिंग होती है। यानी बाइंडिंग का मतलब अगर मजिस्ट्रेट साहब अगर पूरा सब कुछ सिस्टम अगर सही चला तो उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब हैं वो जो एक डिक्री पास करते हैं। डिक्री का मतलब ये हो गया कि कोई जजमेंट पास करते हैं वो, और जजमेंट पास करके जो वो डिक्री पास करते हैं वो डिक्री बाइंडिंग होगी दोनों पे। यानी कि जो मजिस्ट्रेट साहब ने जो बात बोली है उस पर वो जो बात है वो दोनों पर लागू रहेगी। यानी कि पति पर भी रहेगी और पत्नी पर भी रहेगी। तो ये है तलाक का तरीका। इसके बाद में हम जानेंगे कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में हम बताते हैं आपको। ये इसका जो सेक्शन है 28 है, उसके तहत भी तलाक लिया जा सकता है म्यूचुअल कंसेंट से। और ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये उन लोगों के लिए है जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं या फिर इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं। इंटरकास्ट का मतलब अंतर जातीय विवाह, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह करना, एक धर्म से दूसरे धर्म में विवाह करना, वो आता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में धारा 28 में। तो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आगे भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे। हमें लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। और अगर आपको कोई सलाह चाहिए, अगर आपको कोई सलाह चाहिए तो आप कांटेक्ट हमें कर सकते हो।